कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, 22 जनवरी है। जिस पल का इंतजार था वो पल नजदीक आया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत सालों का इंतज़ार अब एक हिसाब से पूरा हो रहा है और मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे राष्ट्र के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि राम की आस्था सिर्फ एक धार्मिक आस्था ही नहीं, सामाजिक भी है, एक तरह से हर चीज़ से जुड़ी हुई है। और जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले कहा, राम एक आदर्श पति थे, महाराजा पुरुषोत्तम थे। और इस प्रकार की आभा को लेके अगर हम लोग को उनको सिर्फ मंदिर के उद्घाटन तक सीमित न रख के अपने जीवन में लाएं, इसी का मेरे हिसाब से इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही रहेगा। मैं समझता हूँ कि 22 के बाद हम लोग रामचंद्र जी को अपने जीवन में लाएं। मैं समझता हूँ 22 के बाद हम लोग राम राज्य की जो स्थापना है, हर वर्ग को, हर समाज को आगे लेके चलें। मैं समझता हूँ जो दीनदयाल जी ने कहा एकात्म मानववाद की भावना, उसको भी हम लोग इस पर्व से जोड़ें। मैं बहुत हर्षित हूँ और इसमें कुछ हद तक बहुत छोटा अंश, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंश मेरे चाचा का भी था, क्योंकि वही डीजी पुलिस थे जब ये ढांचा ध्वस्त हुआ था। और आज की तारीख में हम लोग को एक अलग नया ढांचा खड़ा करना है, सबको साथ लेके चलने वाला ढांचा। चाहे वो निषाद हो तो रामचंद्र जी ने उनके साथ दिया, चाहे शबरी हो उनका साथ दिया, चाहे वो जामवंत हो, चाहे हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, हर व्यक्ति का साथ दिया रामचंद्र जी ने। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम लोग को खास करके पूर्वांचल में, जहाँ से वाल्मीकि तुलसीदास यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर उनकी वाणी प्रखर हुई और यहाँ से पूरे देश भर में फैली और पूरे विश्व में फैली है। तो मैं समझता हूँ राम राज्य की घोषणा हम लोग सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ अपने देश में नहीं, पूरे विश्व में करने के लिए तत्पर हैं। कल जय श्री राम। सर, मान लीजिए कि आपको क्षेत्र के लोग माटी का लाल कहते हैं, अपने क्षेत्र में क्या इस समय जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं, कैसा देख रहे हैं? आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे पद दिया गया है या लोग उससे बुला रहे हैं, मैं भी उससे उत्सुक हूँ। माटी का लाल, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ कल अयोध्या में होने वाली है वो आने वाले समय में अपने क्षेत्र में करना चाहता हूँ। मैं, आप जानते हैं, सक्रिय हूँ राजनीति में और मैं समझता हूँ कि राजनीति में एक और पक्ष होना चाहिए कि हम लोग यहाँ क्षेत्रीय स्तर पे उसी भावना को कैसे अवतारित करें। तो उसके लिए मैंने एक संस्कृत विकास परिषद का गठन किया है मेरे बाबा के सौजन्य से, और उसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि सनातन संस्कृत और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हम लोग देवरिया कुशीनगर में कैसे लाएं। और उसके एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं देवरही माता का मंदिर गया हूँ, 1 साल से 1-2 बार गया हूँ, लेकिन इतना प्रभावशाली मंदिर, इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। जैसे यहाँ पर भी मैं एक कुल स्थान है तमकुही में भी एक बहुत विशालकाय मंदिर है, शिव जी की लिंग है, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, दार्शनिक बनाएं। उसी तरह देवरा बाबा का जो स्थान है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर भी धार्मिक और अन्य स्थान चुनें जिसको हम लोग इस प्रकार से रमाएं ताकि वहाँ से बाहर के लोग आएँ, प्रदर्शन हो, यहाँ पर दार्शनिक चीज़ें हो, पर्यटन भी हो। लेकिन मुख्यतः जो मैंने पहली बात कही कि अपने आचरण में हम लोग कैसे इस भावना को लाएं कि हम लोग को सबको साथ लेके चलना है, पर्यावरण को भी साथ लेके चलना है और रामराज की स्थापना पूरे देश भर में न करके हम लोग अपने क्षेत्र में करवाएं अगले 25 साल में। इसी की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल की सत्र से करी है, योगी जी का उसका पालन कर रहे हैं। आइए हम लोग भी इसका मिलकर कार्य करें। लोकसभा नजदीक आ गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जो विपक्ष पार्टी है लगातार सवाल पे सवाल खड़े करता है। देखिए, मैं एक नेता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं कार्यकर्ता हूँ और लोकसभा बहुत निकट है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए हम लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी को जिताना चाहते हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने ये नारा दिया हम सबको कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 चीज़ें हमें लानी है, उसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। रही बात इस परिवेश में राम जी का जो मुद्दा है, बहुत सफल हम लोग का प्रयास रहा है, बहुत सालों तक ये मुद्दा चलता रहा है और आज की तारीख में सफलतापूर्वक और बिना किसी वेश के हम लोग सर्वसम्मति से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ उसको अमल किया गया, तत्कालीन मंदिर बन गया। मेरा सौभाग्य रहा कि निरपेंद्र मिश्रा जी जो देवरिया के ही हैं, उनसे मेरा पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग को इसको मुद्दे को पॉजिटिवली जनता के बीच में लाना चाहिए, लेकिन अन्य मुद्दे भी हैं जिसको हम लोग जनता के बीच में लाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जो काम डबल इंजन का हम लोगों ने किया है पिछले लगभग 7 सालों से और मोदी जी के अध्यक्षता में पिछले 10 साल से, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए तीसरा इंजन यहाँ लगाएं। इसीलिए माटी का लाल, इसीलिए क्षेत्रीय नेतृत्व की बात हम लोग जो करते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सहमत है। तो क्या सर इस बार माटी का लाल देवरिया से आएंगे क्या?
नहीं देखिए, मैं माटी का लाल कहने का मतलब सर मेरा तात्पर्य ये है कि देवरिया से कोई प्रत्याशी रहेंगे, इस प्रकार का ये निर्णय पार्टी करेगी। मैं पार्टी का नेता हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं दिन रात लगा हूँ ताकि पार्टी का सिंबल जिसको भी मिलता है उसको हम जिताया जाए। अगर पार्टी मुझको सिंबल देती है तो मैं लग जाऊँगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तीसरे इंजन की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का लगेगा। उससे मेरा पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल ही नहीं, अगले 25 साल में, अमृतकाल में हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। लगातार अति पिछड़े क्षेत्रों का अवलोकन करना क्या मकसद है? मेरा ये मानना है कि 1050 गांव अपने क्षेत्र में हैं। अगर उसमें मैं जनसंपर्क करूंगा तो उनकी समस्याओं को समझूंगा। अगर मैं जनप्रतिनिधि हूं, अगर मैं लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, अगर मैं पार्टी का सदस्य हूं, तो जब तक मैं उनके बीच में नहीं जाऊंगा, और सिर्फ वोटर ही नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाऊंगा। कार्यकर्ताओं का भी सम्मान हुआ, आपने देखा। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि हमारे जैसे नेता उनके साथ हर समय खड़े रहेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे। तो कार्यकर्ता और वोटर दोनों के साथ संपर्क करना मेरा अधिकार है। मेरा बहुत बड़ा इसमें एक योगदान रहा है। एक जनभागीदारी यात्रा मैंने करी, 500 गांव घूमा, और उसका परिणाम ये है कि आज की तारीख में हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ पताका फैला रहा है। और राम मंदिर के निर्माण से मेरे हिसाब से उसमें आस्था का भी एक ज्वलंत मुद्दा सामने आएगा, उससे हम लोग प्रभावित होंगे। तो सर जो लोकसभा चुनाव 24 का होने वाला है, इसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? अभी जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे फिर से। और जो कुछ काम बचे कुचे रह चुके हैं उसको भी करने के लिए मोदी जी की सरकार तत्पर रहेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का सशक्त तंत्र लगा हुआ है, मैं उसका एक अंग हूँ, मैं भी लगा हूँ दिन रात। अब समय आ गया है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में घोषणा होने जा रही है, मार्च के लगभग मध्य में हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम लोग एकदम डटे हुए हैं, कमर कस लिया हम लोगों ने। जिसको भी पार्टी सिंबल देती है हम उसके लिए लगे रहेंगे पीछे। विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भगवान मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? विपक्ष इस भ्रम में बहुत सालों से है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति और विपक्ष परिवारवाद की राजनीति करती आई है। बताइए, हमारे राजीव गांधी जी ने जो वहाँ हमारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बोला कि 100 रुपये चलते हैं, 15 रुपये आता है। आज की तारीख में विकसित भारत के मैंने कम से कम 30 प्रोग्राम किए हैं व्यक्तिगत रूप से, अन्य नेताओं ने कम से कम 30 प्रोग्राम किए हैं। बटन दबाते ही आज की तारीख में 100 से 100 रुपये जा रहा है। तो ये एक रही बात। जहाँ तक विभाजन है, चाहे धर्म के मामले में, चाहे जाति के मामले में, हमारी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। और यह जो पर्व हो रहा है इसमें सब लोग उत्सुक हैं। कल के कार्यक्रम में कोई ऐसा धर्म नहीं जो उत्सुक नहीं है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो अन्य पार्टियाँ, चाहे वो सपा है, चाहे कांग्रेस है या अन्य पार्टी हैं, जाति पे और तुष्टीकरण पे, विभाजन में उनका जिसे कहते हैं मानसिकता है कि अपने छोटे छोटे खेमे में लौट। हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबको साथ लिया जाए, सबका प्रयास हो, तभी जाके ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। यही मोदी जी का सपना है, उसी सपने को साकार करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। लोकसभा चुनाव में देखिए, एक तो ये है कि कई चीज़ें जो हम लोगों ने पहले जनता के बीच में लाई थी उसको पूर्ण कर दिया है। जैसे कि 370 का मसला था, राम मंदिर का मसला था, कई और चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आने वाले सत्र में पार्लियामेंट में एक दो और मुद्दे हम लोग सफलता रूप से प्रस्तुत करेंगे। मैं उसके बारे में विचार नहीं करना, ज़्यादा नहीं कहूँगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो बहुत एक विशालकाय तंत्र पहले बहुत जीर्ण था, असफल था, उसको सफल करने के लिए मोदी जी ने डिजिटल का बहुत बड़ा प्रयोग किया है। आज की तारीख में चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे जनधन हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे कोविड के दौरान हम लोग राशन का वितरण हो, तो बहुत सफलतापूर्वक हमने काम किया है। अब मोदी जी ने क्या लक्ष्य रखा है कि पूरे देश को प्रोत्साहित करें अमृतकाल के लिए। उन्होंने सिर्फ 5 साल का मुद्दा नहीं रखा, अब तो उन्होंने 25 साल का मुद्दा रखा है। और 25 साल में उन्होंने कहा है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चुनाव अमृतकाल का भी एक शंखनाद है। इस चुनाव में हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि वोटर अपने तन मन धन से लगें ताकि एक नए देश का निर्माण हो। उसमें कई 3-4 मुद्दे मेरे सामने हैं। एक तो ये है कि महिलाओं को हम लोग कैसे सशक्त करें, और जो 33% पार्लियामेंट वाला रिजर्वेशन बिल आया, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं उससे बहुत उत्साहित हूँ। कई ऐसे मुद्दे हम लोग लेके जाएंगे जिसके लिए, जिसे कहते हैं देश का निर्माण, विकास की राजनीति, जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, उसको हम कैसे ले जाएँ। तो इसमें मैं यही कहूँगा, इसमें राजनीति में भी विकास भी क्षेत्रीय होता है। तो जो माटी का लाल तगमा मुझे दिया गया है वो भी ये दर्शाता है कि मैं क्षेत्रीय राजनीति करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तमकुही का क्या इशू है, फाजिलनगर का क्या है, पत्थरदेवा में क्या है,
ये अलग अलग भिन्न भिन्न छोटी छोटी जो विधानसभाएं हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी बहुत तत्पर है, क्योंकि उसका तंत्र ऐसा तगड़ा है कि हर बूथ पे, हर क्षेत्र में हमारे लोग तैनात हैं, ताकि वहाँ की आभा, वहाँ की जो ऊर्जा है उस तक आए या मेरे जैसे लोगों तक आए, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद लोग हैं, और जनप्रतिनिधि हर समय जनता के बीच में रहे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ताकि उनको हर समय ये रहे कि जनता की पल्स क्या है। इसीलिए हम लोग इस बार प्रचंड बहुमत से जो है चुनाव जीतेंगे। लगता है तीसरी बार तक बीजेपी सरकार बना रही है, आराम से बनाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, हम लोग कभी भी जिसे कहते हैं अति आत्मविश्वास में नहीं निर्भर होते हैं। हम लोग दिन रात लगेंगे, हम लोग दिन रात एक एक वोटर के पास रहेंगे, हम लोग एक एक मुद्दे को गहनता से प्रस्तुत करेंगे, मोदी जी योगी जी का जो काम है प्रस्तुत करेंगे। इसी के लिए विकसित भारत जो संकल्प यात्रा निकली है, और उसमें एक अंत में ये कहूँगा, उसमें भी एक संकल्प है दोस्तों। उसमें ये नहीं कि हमने जाके सिर्फ बता दिया, हमने संकल्प भी लिया और संकल्प दिलाया सबसे कि आप लोग अपनी ऊर्जा से उठें, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी का मैजिक क्या है कि वह लोगों को भी संकल्पित कर रहे हैं कि अगले 25 साल में आपको मेरे साथ चलना है। इसी से मेरे जैसे लोग, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि, जो यहाँ के विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, अन्य प्रतिनिधि, वो भी आपको संकल्पित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। सबके प्रयास से सबका विकास।